नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं लखनऊ से रवि कुमार। सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भारत ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे देश को इस चर्चा में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है जो देश के नागरिकों और आतंकवादियों के बीच कोई अंतर नहीं समझता हो। भारत ने कहा कि पाकिस्तान का इस चर्चा में भाग लेना भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अपमान है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच पर पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए उसके झूठ की पोल खोलकर रख दी। आतंकवाद पर पीएके द्वारा किए उपदेश के बाद भारत ने इसका करारा जवाब दिया और कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो नागरिक और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं समझता है। नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा में उसका यानी पाकिस्तान का भाग लेना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अपमान करना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पुरी ने सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में बोल रहे थे, जो संघर्ष क्षेत्र में नागरिकों, मानवीय कार्यकर्ताओं और पत्रकारों, संयुक्त राष्ट्र कर्मियों पर खतरे पर केंद्रित थी। राजदूत पुरी ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि मुझे पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की तरफ से कई मुद्दों पर निराधार आरोपों का जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सबसे पहले भारत ने अपने बॉर्डर पर दशकों से पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित आतंकवादी हमलों का सामना किया है। उन्होंने कहा ऐसे देश का नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा में भाग लेना भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अपमान है। जो देश आतंकवादियों और नागरिकों के बीच किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं करता, उसे नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। पुरी ने यह भी कहा कि हाल ही के एक घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर भारतीय सीमावर्ती गांवों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हमले में 20 से ज़्यादा नागरिक मारे गए और 80 से ज़्यादा घायल हुए। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारों, मंदिरों, कॉन्वेंटों के साथ पूजा स्थलों के साथ साथ स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों को भी जानबूझकर निशाना बनाया गया। इस तरह के काम करने के बाद इस मंच पर उपदेश देना यानी घोर पाखंड करना है। कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हरीश ने कहा कि भारत ने दशकों से अपनी सीमाओं पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों को झेला है, बर्दाश्त किया है। उन्होंने कहा इसमें मुंबई शहर पर हुए 26/11 के भयानक हमले से लेकर अप्रैल 2025 के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की बर्बर सामूहिक हत्या तक शामिल है। पाकिस्तानी आतंकवाद के शिकार मुख्य रूप से नागरिक हुए हैं। उन्होंने इसका उद्देश्य हमारी समृद्धि, प्रगति और मनोबल पर हमला करना रहा है। ऐसे देश के लिए नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा में भाग लेना भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अपमान है। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने बार बार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों की आड़ में पूरी तौर पे इसका इस्तेमाल किया है और कहीं ना कहीं इसके जरिए उन्होंने पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा अपने हाल ही में वरिष्ठ सरकारी, पुलिस और सैन्य अधिकारियों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत मारे गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि देते हुए देखा गया है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवादियों और नागरिकों के बीच कोई फर्क नहीं करता, उसे नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।